आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुंछ का दौरा कर शहीद हवालदार अब्दुल मजीद के अहले खाना से की मुलाकात, की इजहार ताज़ियत, हर तरह की इमदाद देने की यकीन दहानी। डीआईजी पुलिस सुरजीत कुमार ने कहा, मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम रहेगी जारी। इस बिद्दत में मुलव्वस पाए जाने वाले अफराद पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारत पाक बातचीत के लिए दोनों ममालिक को खुशनुमा माहौल करना होगा तैयार। कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी हार के डर से इंतखाबात में कर रही है ताखीर। अवामी आवाज पार्टी ने नए चीफ सेक्रेटरी का किया खैर मकदम। कहा, कश्मीर में बिजली बहरान को दूर करना रहेगी सबसे बड़ी ललकार। और जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा, बैंक गैर मुल्की सरमायाकारों और घरेलू सरमायाकारों का करता है खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला पुंछ का एक दौरा किया है। यहां उन्होंने गुज़िश्ता माह जिला राजौरी में झड़प के दौरान शहीद हुए हवालदार अब्दुल मजीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत की है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि बहादुर जवान के अहले खाना के साथ पूरी कौम पेश है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया इस कुंबे की हर मुमकिन मदद करेगी। इस दौरान उनके हमरा सरकर्दा रहनुमा और अफसरान भी मौजूद रहे। डीआईजी पुलिस सुरजीत कुमार ने श्रीनगर में इंसदाद मंशियात रैली से खिताब करते हुए कहा है कि मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी और इसमें मुलव्वस पाए जाने वाले किसी भी फर्द को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मंशियात जैसी दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहकर अपने आप का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। सर, आज का जो यहाँ पर रैली है इसके बारे में बताएं। सेव फ्यूचर एनजीओ के थ्रू ये रैली किया गया है और इसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ड्रग के अगेंस्ट ये रैली है, ये होना चाहिए और इससे मैसेज जाना चाहिए कि हम ड्रग आज हमारी युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। सर, ड्रग एक खासा चैलेंज है खासकर पुलिस के लिए, तो कैसे इसे निपटा जा रहा है आजकल? ड्रग के लिए दोनों लेवल पे जो ड्रग के खिलाफ काम कर रहे हैं, ड्रग पोर्टल पे हम लोग पकड़ रहे हैं, उनकी धरपकड़ कर रहे हैं। ड्रग में मुलव्वस लोगों की प्रॉपर्टी भी सीज हो रही है, उनके किंगपिन तक पहुंचा जा रहा है। और दूसरा जो ड्रग विक्टिम है उनके लिए ड्रग एडिक्शन सेंटर भी पुलिस चला रही है। सर, अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम्स पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं? अवेयरनेस के लिए पुलिस गाहे बगाहे स्कूल कॉलेजेस में उनकी काउंसलिंग और हमारे जो रिलीजियस प्रीचर हैं उनके साथ भी उनके भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, उनके साथ उनकी काउंसलिंग, उनसे अपील, पब्लिक से अपील, ये इस तरीके का हम लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी बता रहे हैं और आप लोगों का भी रोल इसमें अहम है, मीडिया का भी रोल अहम है। आप लोग इस मुद्दे को हमेशा उछालते रहे हैं, बताते रहे हैं, लोगों को बताते रहे हैं कि काफ़ी संगीन मामला है और इसमें सब आदमी अपना योगदान, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सरहदी जिला राजौरी के नौशहरा इलाके में दौरा किया है। यहाँ उनका बड़ी गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया है और वहाँ उन्होंने एक बड़े इज्तिमा से भी खिताब किया है। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी हार के डर से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं करवा रही है। इस दौरान उन्होंने चुनाव न कराने पर इंतखाबी कमीशन और बीजेपी हुकूमत पर भी सवाल उठाए हैं। भारत पाक बातचीत पर उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक को बातचीत के लिए एक खुशनुमा माहौल तैयार करना होगा। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, सवालिया निशान तो उन पे भी उठते हैं। हम बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। जहाँ कुछ महीने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में वैक्यूम नजर आया, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि देयर इज अ वैक्यूम एंड दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं? अक्सर बेशतर इलेक्शन कमीशन से जवाब ये मिलता है कि जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री से और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मशवरा करना होगा हालात के बारे में। अब अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत से इजाज़त नहीं मिल रही? और अगर ये बात सही है तो फिर सीधा सीधा इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी वाले यहाँ इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लेकिन हम दोनों, बीजेपी
और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। दोनों का फर्ज है यहाँ इलेक्शन कराना। सर बीजेपी से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है। जब कालाकोट में इनकाउंटर हुआ तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए कही। लेकिन अब बातचीत की बात हमने नहीं की। बीजेपी के सीनियर और सबसे टॉलेस्ट लीडर जो माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। ये वाजपेयी साहब हैं जिन्होंने सरहद के नजदीक आके कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। अवामी आवाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने आज नए चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू को खुशामदीद कहा है। उन्होंने कहा है कि नए चीफ सेक्रेटरी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अचान फिलिंग स्टेशन, रिवर बैंक ड्रेनिंग वगैरह, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज वादी में बिजली के बहरान का खात्मा भी है, जिससे लोग तंग आ रहे हैं। गैर शेड्यूल बिजली कटौती से लोगों को परेशानियों का सामना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि चीफ सेक्रेटरी इस मामले को फौरी तौर पर हल करेंगे। नए चीफ सेक्रेटरी साहब का, अटुल डुल्लू साहब का वेलकम करते हैं। अब आप देखिए, जो पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब थे अरुण मेहता साहब, उन्होंने बहुत से काम यहाँ पेंडिंग रखे, जैसे कि आपको भी पता होगा जो ड्रजिंग का काम रिवर बैंक्स में पेंडिंग है, और जो अच्छन का फिलिंग स्टेशन है उससे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वहाँ के लोगों को कितना कूड़ा करकट वहाँ पर होता है, उससे प्रॉब्लम होती है, उससे वहाँ अब बीमारी फैलना शुरू हो गई है। तो उनको पहले अब उनके पास ये बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं। जो ये दो काम है यहाँ कश्मीर के, जैसे कि ये ड्रजिंग का काम है, फिलिंग स्टेशन का काम है, और सबसे ज्यादा जो आजकल का जो सबसे बड़ा काम है, जो पावर क्राइसिस है यहाँ पर। बदकिस्मती की बात है, कश्मीर को अपनी बिजली है वो यहाँ नहीं मिल रही है। अब जो इन्होंने स्मार्ट मीटर्स भी लगाए हैं तब भी यहाँ बिजली नहीं होती है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कश्मीरी लोगों की कि अपनी बिजली होकर उनको बिजली नहीं मिल रही है। अब उनको एहतजाज करने के लिए सड़कों पे निकलना पड़ता है, लेकिन जो डीपीडीडी डिपार्टमेंट है वो टस से मस नहीं हो रहा है। 1 घंटे बिजली रखते हैं, 20 घंटे बिजली बंद होती है। अब तो यहाँ पर विंटर्स, आपको पता है विंटर्स में बिजली की बहुत ही जरूरत पड़ती है यहाँ पर, और हम उम्मीद करते हैं कि जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो इस पर गौर फिक्र करेंगे, और जो ये पावर क्राइसिस है वो जल्द से जल्द खत्म करेंगे यहाँ पर, ताकि यहाँ के लोगों को भी, जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी राहत मिले। जो कि आज सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि जब नए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, इनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि ये जो काम पेंडिंग है ये जल्द से जल्द वो मुकम्मल हो। जम्मू कश्मीर बैंक के फाइनेंस सेक्रेटरी विवेक जोशी और जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बलदेव सिंह ने आज कहा है कि गैर मुल्की सरमायाकारों और घरेलू सरमायाकारों का हम खैर मकदम करते हैं। दोनों आज यहाँ JNK बैंक के अहाते में नए कारोबारी अफराद की जानिब से स्टॉल लगाने के मौके पर बात कर रहे थे। सर कहाँ से आपने कुछ ट्रेनिंग ली होगी, सीखा होगा, और कॉफी की ट्रेनिंग? स्टॉल से वहाँ पर देखा, और कश्मीर के जो एक हिसाब से जो आंखें हैं वो तक आपने देखी जी। तो क्या लगा कि कितने इम्प्रेस हुए आप इस सबसे? ये बहुत इम्प्रेसिव है। ये जो स्वरोजगार का मेला लगाया है यहाँ पे JK बैंक ने, काफ़ी इम्प्रेसिव है। और जो लोकल यहाँ पे काश्तकारी है और जो लोकल हुनर है उसको ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये बहुत खुशी हुई उसको देख करके। जोशी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है डिजिटल पेमेंट्स का, कैशलेस इकोनॉमी का। आप उसी महकमे में है, उसी डिपार्टमेंट में, तो आपसे जानना चाहेंगे उनका सपना कब पूरा होगा और कब ये हो पाएगा कि हम करेंसी नोट नहीं देखें, हम सिक्के नहीं देखें? ये देखिए, यहाँ पे जितने भी स्टॉल हैं सबसे खुशी ये हुई कि वो QR कोड लगा, सबके पास QR कोड लगा है। तो ऐसे ही सबको धीरे धीरे होगा, और काफ़ी प्रगति हुई है इसमें UPI के थ्रू। सर, आफ्टर एब्रोगेशन JK बैंक हैज इनिशिएटेड अ मीटिंग, उसमें उन्होंने बताया था कि विद इन द कंट्री एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट हियर। तो उसमें JK बैंक का फाइनेंस भी उनको ये अवेल अपॉर्चुनिटी जो है दी गई थी। उसमें कितने अभी तक जो विद इन द कंट्री एंड द फॉरेन इन्वेस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर कदम जमाए या प्रोजेक्ट डेवलप किए? हाँ, नहीं देखिए, इसमें ऐसा है कि अभी G20 के बाद में फॉरेन टूरिस्ट तो आना शुरू हो गया है, और टूरिज़्म JNK में ओवरऑल देखिए आप, पिछले साल भी 1 करोड़ 88 लाख टूरिस्ट आए थे। इस बार 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट आएंगे, और अगले साल में अप्रैल के बाद में
ट्रेन कनेक्टिविटी हो जाएगी वैली के साथ में, तो टूरिज्म तो मल्टीफोल्ड इंक्रीज होगा, जिससे पूरी इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की चेंज हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कितने इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हैं जिन्होंने यहाँ पर डेवलप प्रोजेक्ट अभी डाटा नहीं है। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 उन्होंने बताया था कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे जो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। कितने अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेटअप किए गए? नहीं, ये बोलना अभी ऑफ एंड मुश्किल है कि कितना, बट हमारी तरफ से कोई भी इन्वेस्टर आए वो वेलकम है फ्रॉम बैंक साइड। टैगोर हॉल श्रीनगर में मिराज सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। यहाँ मुनक्किद होने वाले सकाफती प्रोग्राम तलबा और उनके वालिदैन के लिए फन, मौसीकी, रवायत लाने का एक सकाफती संग मेल था। तलबा वालिदैन के साथ साथ इदारे के फैकल्टी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कल्चरल अकेडमी के ओहदेदार मंसूर अहमद ने सकाफत और रवायत को मनाने की अहमियत को उजागर करते हुए इस मुतहरक तकरीब का हिस्सा बनने पर अपनी बेपनाह मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई जदीदियत और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ख्वाहिश के साथ ये ज़रूरी है कि हम अपनी मुनफरद सकाफत और रवायत की जड़ों को फरामोश न करें। आप देख ही रहे हैं जो एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं। बेसिकली ये फंक्शन जो है ये बतौर ख़ास सूफ़ी म्यूज़िक के साथ हमारी जो नई जनरेशन है उसको कैसे जोड़ा जाए या उनके अंदर ये कैसे ये अर्ज पैदा की जाए कि वो अपनी मीरास के साथ, अपनी सकाफत के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़ सकें। तो आज का ये प्रोग्राम शायर ख़ास लिटरेरी सोसाइटी के साथ मिलकर J&K एकेडमी फॉर कल्चर लैंग्वेज जो है वो करने जा रही है। इसमें ज़्यादातर हमने नए फ़नकार जो है बतौर ख़ास बच्चों को मौका दिया है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे स्कूलों के बच्चे हैं, यंग म्यूजिशियंस हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मुद्दा मकसद यही है कि हम अपनी मीरास के साथ, अपने कल्चर के साथ नई नस्ल को कैसे जोड़ सकें या उनके अंदर ये शऊर कैसे पैदा कर सकें कि वो ये जान सकें कि हमें अपनी सकाफत के साथ जोड़ना चाहिए, इसको संभालना चाहिए और इसको आने वाली नस्ल तक महफूज करना चाहिए। तो एकेडमी इसी सिलसिले में आए दिन ऐसे प्रोग्राम करती रहती है और ये भी उसी प्रोग्राम का एक सिलसिले की एक कड़ी है। वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग के श्री गुफवारा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा ने बड़े जोश व खरोश के साथ सकाफती प्रोग्राम पेश किए हैं। तकरीब में लोगों की शिरकत एक रिकॉर्ड रही है। DDC डीपुरा निसार अहमद मीर, BDO मुदस्सिर गुल, बीजेपी के नायब सदर अनंतनाग लतीफ़ अहमद खान और दीगर शख्सियात मौजूद रहीं। इस मौके पर आवाम को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया गया है और वहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स भी नस्ब किए गए थे। सिलसिले में आज जो ये यात्रा चल रही है हमारी ब्लॉक दशनीपुरा में, आज यहाँ विदई में जो आपने देखा है कि बच्चों ने जो प्रोग्राम उसमें पार्टिसिपेशन किए, उन्होंने एक अच्छी मैसेज दी है इस अपने ब्लॉक दशनीपुरा के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि साफ़ सुथरा होना कितना ज़रूरी है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से हम लोगों से गुजारिश करें कि ये इस यात्रा की जो खास मकसद है कि भारत को स्वच्छ बनाना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रोग्राम में सारे डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और हम यही इंश्योर करेंगे कि हर एक हल्के में इस यात्रा को ले जाएंगे। लोगों के लिए यही मैसेज रहेगी कि आप पार्टिसिपेट कीजिए इन प्रोग्राम्स में, क्योंकि इनसे काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी अवेयरनेस आपको पता चलेगी, आपको यहाँ पे हर एक स्कीम का प्रोसीजर पता चलेगा ऑन स्पॉट। यहाँ पे जो ये ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल ऑफिसर्स है, ये ऑन स्पॉट आपको यहाँ पे हर किसी स्कीम का बेनिफिट देंगे और लोग गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और सारी बेनिफिट्स का ये बेनिफिट उठाइए। जिला बारामूला के पटन सिंहपुरा हाई स्कूल में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ महकमाजात की जानिब से स्टॉल्स नस्ब किए गए थे और आवाम को हुकूमत की जानिब से आवाम की बहबूद के लिए मुतारिफ करवाई गई स्कीमों के मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की गई है। इस तकरीब के दौरान स्कूली तलबा की जानिब से भी तमद्दनी प्रोग्राम पेश किए गए। बेगस अत गरस मज मुलाजिम आसन कह फैमिली मज तरह सिर्फ अकिस नफर तो नंबर दोयम स्कीम सर। आज जो प्रोग्राम जो था ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा।
हमारे ब्लॉक में आज इसका आखिरी दिन है। तो मुझे लगता है ये एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें पूरे सिटीजन्स आए हैं, गांव के तमाम तर आए हैं, वो सुन रहे हैं कि हर एक, जहां तक सिंहपुरा ब्लॉक का ताल्लुक है, मुझे कुछ ही दिन यहाँ हुई है तो मैंने जोन को संभाला है एज जोनल एजुकेशन अफसर। तो मैं देख रहा हूँ अभी इसके बारे में क्या होगा, तो इसके मैं उसके अलावा मैं नहीं इसका बता सकता हूँ। लोगों के लिए यही मैसेज है कि वो फ़ायदा उठाए इन स्कीमों का जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो इन स्कीम में बहुत फ़ायदा है। खासकर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करेंगे, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है इंस्टीट्यूशन के अंदर इस वक्त। जहाँ तक अभी तक कोई कन्फ्यूजन था कि छोटा बच्चा स्कूल जाता है, आज गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है कि हमने हायर किए हैं आयाज भी, जो एक छोटे बच्चे को ख्याल रखिए वो बाथरूम कैसे जाएगा, वो मुंह कैसे धुलेगा। तो वो थोड़ा हैंडल्ड अभी तक थी, लेकिन गवर्नमेंट की जानब से बहुत अच्छा इनिशिएटिव मिला जो आया को उन्होंने अपॉइंट। कश्मीर मीडिया इनक्लेव 2023 पर एक मुबाहसे का इनाकाद NGO सेव यूथ सेव फ्यूचर के जरिए डाक बंगला बारामूला में किया गया है। इस मौके पर मेहमान खसूसी मारूफ सहाफ़ी बशीर मंजर और नामवल न्यूज़ एंकर ANN तारिक अहमद और बारामूला के सीनियर सहाफ़ी करामत कयूम के अलावा बारामूला और मलहका इलाकों के दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की है। इस मौके पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इन चैलेंजेस पर रोशनी डाली है जिनका सहाफ़ियों को जाली खबरों को खतरे के और मुख्तलिफ न्यूज़ पोर्टल्स पर सहाफ़ियों की मुसलसल तरक्की के वक़्त दरपेश हैं। इससे पहले कि मैं अकीदत की तिजारत सीखूं। ये बहुत ही अच्छा इवेंट था और जो उन्होंने टॉपिक चुना था बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए। वो मीडिया रिलेटेड है। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया ने दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, लेकिन वहीं सोशल मीडिया ने हम पे कुछ जिम्मेदारियां भी आयद की हैं कि आपके एक ट्वीट से, आपकी एक फेसबुक पोस्ट से, आपकी एक खबर से जो सही न हो, उससे कितनों का नुकसान हो सकता है। आज जो यहाँ पर डिस्कशन हुई, सब लोगों ने अपने अपने आरा बताई और सबका यही मानना था कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई जर्नलिस्ट है। सोसाइटी को भी डिसाइड करना होगा, जर्नलिस्ट को भी सोचना होगा कि वो फेक जर्नलिस्ट और जेन्युइन जर्नलिस्ट में फ़र्क देखे। ये सोसाइटी को देखना है, इसको कोई चेंज न सरकार चेंज कर सकती न कोई चेंज कर सकते। एक इवेंट, एक कनक्लेव ऑर्गेनाइज हुआ, हमने किया कश्मीर मीडिया कनक्लेव, जहाँ पे कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से और कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों से हमने यहाँ की जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को इनवाइट किया। और मकसद ये था कि आज हम बैठे यहाँ पे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड जर्नलिज्म, उसमें हम किस तरह से ये काम करें कि किस तरह से हम और कंट्रीब्यूट करें, किस तरह से हम सोसाइटी के लिए, कश्मीर के नौजवानों के लिए और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जहाँ पे हमारे नौजवानों के लिए कुछ बेहतरी हो। सोसाइटी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो वी नो दैट जो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिसमिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है काफ़ी सालों से, या आज के दौर में जहाँ AI ने इतना रिवोल्यूशन लाया है, आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन जो है किस तरीके से फैल रही है। और इसमें जो हमारा मेन टारगेट है यूथ, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उन पे असर पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी इंक्लूड होती है। तो इस इवेंट के और इस प्रोग्राम के क्रक्स यही थे कि हम मेजर इश्यूज़ और पोटेंशियल और सब्सटेंशियल जो इश्यूज़ थे हमारी सोसाइटी में मीडिया को लेकर, हम उन पर डिस्कस करें। क्योंकि हमें पता है मीडिया जो है वो एक कहा जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, और अगर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी को डैमेज कर रही है तो हमें उन पर बात करना ज़रूरी है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एज अ यंग यूथ हमें भी इस पर आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो आई एम थैंकफुल टू सीनियर फ्रेटर्निटी ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम बारामूला जिन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया, और यहाँ के यंग जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स जो है वो भी इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर की तरफ से भी ये कोशिश की है इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जाएं और लोगों को अवेयर करें कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है, डिसमिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन या बाकी चीज़ें जो हैं वो या क्रेडिबल सोर्स या ऑथेंटिक जर्नलिज्म। सूबेदार राम सिंह SM क्रिकेट टूर्नामेंट रोमियो फोर्स भारतीय फौज की थन्नामंडी बटालियन के ज़रिए एहतमाम आज बफलियाल सुरनकोट में अपने शानदार इख्तिताम को पहुंचा है। 13 नवंबर 2023 को शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में 14 टीमों ने शिरकत की है। फाइनल में पंचाल वॉरियर्स और सिलान क्रिकेट क्लब के दरमियान जबरदस्त मुकाबला खेला गया। एक दिलचस्प मुकाबले में पंचाल वॉरियर्स ने 32 रन के मार्जिन से फतह हासिल करते हुए चैंपियनशिप का टाइटल हासिल किया है। थन्नामंडी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरोल थॉमस, DDC बफलियाज रियाज अहमद और दीगर मकामी बाअसर शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की है।
यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट का जो इंडियन आर्मी की तरफ से करवाया जा रहा है बफलियाज की सरजमीन पर, आज इसका फाइनल है और नौजवान यूथ ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और बड़ी खुशी का माहौल है। बफलियाज की तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है और आगे भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि इंडियन आर्मी जो है हमेशा लोगों के लिए ऐसे ही और भी यूथ को आगे लाने के लिए ऐसी और भी टूर्नामेंट। जय हिंद मेरे बहादुर साथियों, आज बफलियाज में हमने बहुत ही एक शानदार क्रिकेट मैच देखा था जो कि पहली बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है 48 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा और 14 टीम्स का भाग था इसमें जो अलग अलग दूर दूर से आई थी और इसमें यूथ का बहुत बड़ा योगदान रहा और मनोरंजन के साथ साथ ही हमारे कई एक मकसद थे टूर्नामेंट करवाने के, फिजिकल फिटनेस पे फोकस करना और इंश्योर करना कि यूथ सही दिशा में चले और सही पाथ पे चले और साथ ही जो यूथ है उसको मोटिवेट करना। वो आज हमने देखा, बहुत ही अच्छा मैच था आज यहाँ पे बफलियाज में 48 RR जो कि थाना मंडी बटालियन के नाम से भी कहलाई जाती है, उन्होंने यहाँ पर सूबेदार राम सिंह सेना मेडल एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था जिसमें बहुत ही 14 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया जो कि अलग अलग एरिया से आई थी, विच इंक्लूड्स सैला, माड़ा, सुरनकोट, इंस्तानदरा, बफलियाज और बिरामगढ़। तो इन सब ने बड़े प्यारे प्यारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है एंड बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें आवाम की तरफ से भी और जो जोश होता है आवाम में वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोला है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट यहाँ सुरनकोट के एरिया में करवाया। बड़ा पिछड़ा और एरिया हमारा ये मस्तानदरा, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल टूर्नामेंट करवाया। आज 2 टीमें जो फाइनल पहुँची हैं, एक पंजाब वॉरियर और एक सियाला क्रिकेट क्लब। तो एक ये अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का कि यूथ को ड्रग्स से हटा के स्पोर्ट्स की तरफ लाना और क्रिकेट की तरफ लाना, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुंछ का दौरा कर शहीद हवालदार अब्दुल मजीद के अहले खाना से की मुलाकात, की इजहार ताज़ियत, हर तरह की इमदाद देने की यकीन दहानी। डीआईजी पुलिस सुरजीत कुमार ने कहा, मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम रहेगी जारी। इस बिद्दत में मुलव्वस पाए जाने वाले अफराद पर की जाएगी सख्त कार्रवाई।